हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये मॉड्यूल भाई 5 है। कौन सा मॉड्यूल है यहाँ पे? 5 मॉड्यूल। 4 मॉड्यूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में दे दिया गया है वीडियो भाई, प्लेलिस्ट बना के आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। ठीक है, देखिए निम्मी क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल 5 है और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं भाई। सभी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी प्रश्न को अच्छे से देख के जाएंगे। ये प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से देखेंगे। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना चाहिए कि यही एग्जाम में आ जाए तो हम करके आए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। और इन सभी क्वेश्चंस का जो PDF है हम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपके टेलीग्राम का लिंक, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर जुड़ जाएं भाई। टेलीग्राम में आपको ग्रुप डाउनलोड करने में कोई भी समस्या नहीं होगी, बस टेलीग्राम में आप जुड़ जाएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब क्लास को स्टार्ट किया जाए बिना लेट किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब 79 नंबर क्वेश्चन है मॉड्यूल 5 का। देखिए क्या है, गति का सूत्र क्या है भाई, गति का सूत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ। देखिए गति का मतलब, गति का सूत्र यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिए हैं, स्पीड का आपको फार्मूला। गति यहाँ पे चाल भी लिख के दे सकता था, क्या भाई, चाल भी। तो चाल को अगर हम कैपिटल V से प्रदर्शित कर रहे हैं तो चाल बराबर देखिए होता क्या है भाई, चाल बराबर होता है दूरी। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी के बटे में समय। ठीक है, दूरी बटे में समय होता है, याद कर लीजिए, समय। ठीक, अगर यहीं पे चाल की जगह वेग कह दे, ठीक है, वेग को हम स्मॉल V से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेग देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे दूरी होगा, या तो होगा ये भाई निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे में समय, या तो यहाँ पे लिखा होगा विस्थापन। क्या होगा भाई, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में क्या होगा भाई, समय। ठीक है, विस्थापन बटे में समय ये होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आप जानते होंगे वेग में क्या होता है भाई, एक दिशा निश्चित होती है, जबकि चाल में निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, चाल में क्या निश्चित दिशा नहीं होती है। तो चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए, जब सदिश अदिश की बात आया है तो सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, जिनमें देखिए परिणाम के साथ साथ निश्चित दिशा भी हो। परिणाम के साथ साथ क्या हो, निश्चित दिशा भी हो। जैसे बल हो गया आपका, ठीक है, बल हो गया, वेग हो गया, ये सभी क्या है भाई, सदिश राशियाँ हैं। ओके, बल वेग बहुत सारी हैं। ठीक है, आप यहाँ एग्जाम्पल देख लेंगे। अदिश राशियाँ क्या होती हैं भाई, जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम हो, दिशा निश्चित ना हो। ठीक है, जैसे द्रव्यमान हो गया आपका, यहीं पे हमने चाल ले लिया, चाल हो गया, दाब हो गया, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियां हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए वेग का मात्रक क्या होगा, दोनों का मात्रक सेम होगा। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन का मात्रक, विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर ही होगा। और समय का मात्रक क्या होगा भाई, समय का मात्रक सेकेंड होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए दूरी जो है कभी भी जीरो नहीं होगी, जबकि विस्थापन जीरो हो सकता है भाई, विस्थापन जीरो हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए विस्थापन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आप यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ से आ गए यहाँ तक। अगर मैं आपसे पूछूं विस्थापन क्या है भाई, तो इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी यहाँ पे है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो ये जो दूरी होगी भाई यही विस्थापन होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं पे आके खड़ा हो गया तो विस्थापन क्या है, जीरो है। विस्थापन क्या है भाई, जीरो है। ठीक है, अगर मैं ऐसे चला और फिर यहाँ आके खड़ा हो गया तो मैं आपसे पूछूं भाई विस्थापन क्या होगा, तो आप विस्थापन, ये वाली जो दूरी है ये विस्थापन होगी। ठीक,
यहाँ से चले, यहाँ आए और यहाँ पे आके खड़े हो गए, विस्थापन क्या होगा भाई? जीरो। बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? बिल्कुल शून्य है, तो विस्थापन जीरो। जबकि दूरी क्या होगा? यहाँ चले जितना भी होगा, फिर यहाँ चले, यहाँ चले, तो दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं भाई? विस्थापन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? गति का सूत्र मतलब चाल का सूत्र क्या होता है भाई? तय की गई दूरी बटे में समय। ठीक, यही होगा, तय की गई दूरी बटे में समय। और आगे देख लेते हैं, वेग में परिवर्तन बटे में समय। ये क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है भाई त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, भी मिलेगा। देखिए, डिस्टेंस इन डिफिनाइट डायरेक्शन पर टाइम, निश्चित दिशा में दूरी बटे में समय। ये क्या होगा भाई? ये चाल होगा आपका, सॉरी वेग होगा। ये क्या होगा? वेग होगा। ओके, और क्या है? संवेग परिवर्तन बटे में समय। ये तो होगा ही नहीं। ठीक, ये क्या होगा? ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा देखिए, एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको बिल्कुल याद हो जाए भाई। टाइम लीजिए, लेकिन ऐसा पढ़िए बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो, एक बार पढ़ने के बाद आप भूलें ही ना बिल्कुल। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की इकाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई? गति की इकाई क्या होती है? तो गति बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे में समय। दूरी की इकाई क्या होती है भाई? मीटर। और समय की इकाई सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये क्या होगा? गति की इकाई। ठीक, ये हमने पीछे ही बता दिया था आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है? वेग का सूत्र। ठीक है, वेलोसिटी, वेग हमने बताया था ना, निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे में समय, या फिर विस्थापन बटे में समय। तो निश्चित दिशा में दूरी बटे में समय, यही होगा आपका वेग, यही होगा वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह से वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको 100% समझ में आएगा भाई, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करके बताइए, यस सर बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, हमको लगेगा ठीक है यार और अच्छे से वीडियो बनाते हैं। ओके, वेग की इकाई क्या होगी भाई? सेम मीटर प्रति सेकेंड, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अब पहले वाले ही क्वेश्चन में सब एक्सप्लेन कर दिए थे। तो इन सब चीज़ों को भी आप याद करके जाएं, ये सब बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु में परिणाम या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम है, लेकिन दिशा नहीं है। अगर परिणाम भी हो और दिशा भी हो तब हम उसे सदिश राशि कहते हैं, लेकिन सिर्फ परिणाम या साइज है तो हम उसे स्केलर कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ परिणाम हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, है ना। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है? इसमें बस परिणाम की आवश्यकता होती है। जैसे हम मार्केट में चले गए, कहें भैया 1 किलो आलू दीजिए, आलू मांगना है, द्रव्यमान है आलू। द्रव्यमान अगर आलू मांगना है हमें, तो हम कहते हैं 1 केजी आलू दीजिए, बस परिणाम बताते हैं। ये थोड़ी नहीं कहेंगे 1 किलो आलू हमें दीजिए दक्षिण दिशा में, या 1 किलो आलू मुझे दीजिए इस दिशा में, है ना। तो अदिश राशियाँ वही होती हैं जिसमें सिर्फ परिणाम की आवश्यकता हो भाई, और किसी की नहीं। ठीक है, अब जैसे कि बल जो है ये सदिश राशि है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हमें इसको इधर, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमें इसे इधर फोर्स करना है, तो यह तो निश्चित होगा। अब इसको यहाँ से हटाने के लिए कुछ तो बल लगाना पड़ेगा। सपोज करिए 5 न्यूटन का बल, ये परिणाम हो गया। अब इसी डायरेक्शन में लगाएंगे तभी जाके ये इधर हटेगा। तो 5 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में आप लगाएंगे तब जाके ये इधर मूव करेगा। अब ये नहीं कि 5 न्यूटन का बल आप इधर लगाइए और इधर चलने लगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यह एक सदिश राशि होता है बल। चलिए इस तरह से डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि वस्तु में परिणाम और वेग, देखिए परिणाम और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है? वेग क्या है भाई? वेग मतलब ये कह रहे हैं दिशा हो। वेग यहाँ कहने का मतलब वेग में अगर चाल होता
तो भाई ये तो अदिश राशि आ जाती, लेकिन ये वेग है मतलब डायरेक्शन, वेग कहने का मतलब ये डायरेक्शन बता रहे हैं। परिणाम और वेग दोनों हो तो उसे हम कहते हैं सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सदिश राशियां जो हैं कितनी होती हैं, कमेंट में करके बताइए, मतलब बहुत सारी होती हैं, कम से कम 5 सदिश राशियां हमें कमेंट में करके बताइए, ठीक है। और 5 सदिश राशियां, 5 अदिश राशियां आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है। किसी वस्तु में, ठीक है, यहाँ पे दिए हैं किसी वस्तु में, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं विस्थापन बटे में समय, ये पूछ रहे हैं क्या होता है भाई, तो ये होता है वेलोसिटी, गति होता है। स्पीड क्या होता है, दूरी बटे में समय। विस्थापन बटे में समय क्या होता है, वेग होता है। और गति क्या होता है, स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड होता है दूरी बटे में समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। वस्तु की गति में होना, गति में तो है ही नहीं, ठीक है, परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, मतलब जैसा है वो वैसा ही है, तो बॉडी एट रेस्ट, क्या कहेंगे, विश्राम में होना, ठीक है, विश्राम में होना। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ जान लेना है भाई। देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई जड़त्व किसे कहते हैं, क्या जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व भाई, जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया, आप सभी जानते होंगे। देखिए अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो वह गति करता रहे भाई, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो वह गति करता रहे, तो हम कहेंगे यह वस्तु इनर्शिया में है, ठीक है। गति करता रहे, वह तब तक न रुके जब तक इस पर कोई बाह्य न लगा दिया जाए, ठीक है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही अवस्था में रहे, तो हम कहेंगे यह वस्तु कैसा है भाई, यह वस्तु एक जड़त्व की स्थिति में है। जड़त्व का स्थिति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अगर वस्तु चल रही है तो वह चलती ही रहे, गति कर रही है तो गति करती ही रहे, स्थिर है तो स्थिर ही रहे, तो दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जड़त्व की स्थिति। जड़त्व की स्थिति मतलब वह अपने स्थिति को बनाए रखे, जिस भी स्थिति में है उसे कहते हैं जड़त्व की स्थिति। आई होप कि आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। अब स्थिति को बदल रहा है तो हम कहेंगे बॉडी एट रेस्ट, नहीं रेस्ट नहीं, बॉडी एट मोशन। अपनी स्थिति को बदल रहा है तो मतलब वो मोशन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उस वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकेंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। उस वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकेंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। तो वेग बराबर आप जानते हैं क्या होता है भाई, वेग बराबर होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या पूछा है, वेग ही पूछा है, वेलोसिटी ही पूछा है। तो वेग बराबर होता है मतलब डिस्टेंस इन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, ठीक है, हम डी से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बटे में भाई समय। तो यहाँ पे दूरी क्या है 168 और बटे में समय क्या है, ये 21 सेकेंड में ये दूरी तय कर रहा है भाई, ठीक है। देखिए 7 त्रिक 21, ओके, और यहाँ पे 7 दूना 14, 7 चौके 28, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 और 7 चौक 28, और ये हो जाएगा भाई 3 बटे 24। तो वेग कितना आया 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए देखिए एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकेंड में 120 मीटर, यहाँ मीटर होना चाहिए था कुछ भी, 20 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म से गुजरती है। देखिए भाई, अगर कोई ट्रेन, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए पहले एक खम्भा है, ठीक है, एक पोल है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये ट्रेन इस पोल को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी भाई इस पोल को पार करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ ट्रेन खड़ी है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए ट्रेन की लंबाई यल है, ठीक है, तो इसको पार करने के लिए इसे यल लंबाई चलना होगा, ठीक है, इसे पार करने के लिए कितना भाई यल लंबाई आगे जाना होगा कि नहीं, तभी तो ये ट्रेन इसको पार करेगी, है ना। कितना, जितना इसकी लंबाई है उतना लंबाई ये आगे चल के जाएगी। तो इस खम्भे को पार करने के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी गति कितना होगी अगर यह इस खम्भे को टी सेकेंड में पार कर रही है, तो आप जानते हैं गति बराबर होता है भाई दूरी कितना चल रही है, ट्रेन अपने लंबाई के बराबर यल और बटे में समय, ये होगी ट्रेन की गति, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यल लंबाई की कोई ट्रेन है, यल लंबाई की कोई ट्रेन है भाई, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है कैपिटल यल लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है। तो अगर इसको, यह प्लेटफॉर्म को, ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को टी सेकेंड में पार कर रहा है तो इसकी गति क्या होगी भाई, ठीक है। देखिए अब ये प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूरी कवर करेगा, ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी तो तय करेगा ही करेगा, और फिर इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर भी दूरी चलेगा ये भाई। कुल मिला के इसकी जो लंबाई होगी ये इतना दूरी पूरा कवर करेगा। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म से बिल्कुल सटा हुआ है तो ये ट्रेन जो है कितना दूरी कवर करेगा टी सेकेंड में, कितना दूरी पार करेगा, तो टी सेकेंड में ये पार करेगा यल प्लस यल बटे में समय, और ये होगा ट्रेन की चाल, ठीक है, ये होगा ट्रेन की चाल। आई होप कि आपको यहाँ कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अब देखते हैं इस सवाल को। देखिए एक 80 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन क्या है 80 मीटर लंबी ट्रेन है, और यह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है भाई, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकेंड में, ठीक है, 20 सेकेंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। तो हमें ट्रेन की गति बताना है। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आप, ठीक। देखिए 80 और 120 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 200 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 200 मीटर की दूरी तय करता है 20 सेकेंड में, तो चाल दूरी बटे समय 20, ये होगी ट्रेन की चाल, ठीक है। ये कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना आया भाई 10, ये मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब हमें चेंज करना है किमी प्रति घंटा में, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में यही दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें किमी प्रति घंटा दिया है, तो किमी प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 10 में हम गुणा कर देते हैं 5 बटे, ठीक है, 18 बटे 5 का, 18 बटे 5 का गुणा कर देंगे, ये 5 दूनी 10, 18 दूना कितना होगा भाई 36, 18 दूना 36, 36 किमी प्रति घंटा, 36 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण के लिए सूत्र देखिए, त्वरण क्या होता है भाई, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी पर अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, वेग परिवर्तन, ठीक, त्वरण ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है भाई वेग परिवर्तन बटे में क्या होता है भाई समय, बटे में समय, ये त्वरण का सूत्र होता है भाई, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे में समय डेल वी बाई डेल टी, ठीक, क्या होता है ये त्वरण का सूत्र होता है। मात्रक क्या होगा त्वरण का भाई, मात्रक देखिए वेग का मात्रक मैंने आपको बताया
त्वरण का मात्रक देखिए, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, तो ये आया क्या फाइनली मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मात्रक होता है भाई। देखिए त्वरण, अगर कोई गाड़ी, अगर मैं आपसे पूछूं एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है भाई, एक गाड़ी है, ये जा रही है 20 मीटर प्रति सेकेंड से, 20 मीटर प्रति सेकेंड से, और 10 सेकेंड बाद देखा गया कि इसकी स्पीड जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड ही है, ठीक है, 10 सेकेंड बाद। तो बताइए इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ। तो आप कहेंगे क्योंकि त्वरण का जो फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे में समय, वेग में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे त्वरण क्या होगा, त्वरण विल बी जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ओके, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं वेग परिवर्तन बटे में समय, पहले वेग क्या था भाई 20 था, फिर वेग क्या है 20 है, बटे में कितने सेकेंड में 20 था 10 सेकेंड में 10, 20 में से 20 जीरो हो जाएगा, बटे में 10, फाइनली ये जीरो ही आएगा। ठीक, इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ, ठीक है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी है क्या भाई 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जा रही है, और 10 सेकेंड बाद उसका जो स्पीड है वो हो गया भाई, 10 सेकेंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो त्वरण क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे 30 माइनस 20 बटे में 10, बटे में 10, 30 में से 20 गया 10, 10 बटे 10, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होगा एक्सेलरेशन, इसका त्वरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मैंने आपको बता दिया है भाई, ये सब चीज़ें एकदम याद हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में, ठीक है, एक कार की गति जो है 1 मिनट में 25 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 40 किमी प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, देखिए 1 मिनट में, मतलब यहाँ पे टी का मान इन्होंने दे रखा है भाई 60, टी का मान क्या दे रखे हैं भाई 60, ठीक है, 60 क्या सेकेंड। ओके, अब देखिए स्पीड जो है 25 किमी प्रति घंटा से बढ़ के 40 किमी प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, 40 किमी प्रति घंटा हो जाती है, तो यहाँ पे स्पीड में कितना परिवर्तन हो रहा है भाई, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहेंगे 40 माइनस 20 कर लीजिए। ठीक है, कितना आया भाई 15 आया। ठीक है, ये 15 क्या है भाई, ये किमी पर आवर। ठीक है, देखिए जिन विद्यार्थी को किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने नहीं आता है तो उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए देखिए किमी पर आवर को आप लिख सकते हैं 1 किमी बटे में 1 घंटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, किलो का मान क्या होता है भाई 1000, ये 1000 मीटर हो गया, और घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60, ये सेकेंड में चेंज हो गया। ठीक है, किस में चेंज हो गया सेकेंड में, ये जीरो से ये जीरो, ये दोनों जीरो ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 3 छाक 18 और ये 5 आया, कितना आया भाई 5 बटे में 18, ये किस में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है। किसको चेंज किए हैं भाई, किमी प्रति घंटा को, किमी प्रति घंटा को। ठीक है, कहने का मतलब किमी प्रति घंटा को, जैसे 1 किमी, यहाँ पे 1 मान लीजिए, 1 किमी पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं 5 बटे 18 का गुणा कर देना होगा उसी में, किस में, जैसे 1 है 5 है तो 5 में 5 बटे 18 का गुणा कर लीजिए। ठीक, अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है और हमें किमी प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 18 बटे 5 का हम गुणा कर देंगे। फिर आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चाल है भाई, हम लोग जो चाल निकाले हैं
ये किसमें है, वेग में जो परिवर्तन आया है डेल वी। एक सेकेंड भाई, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो वेग में हम परिवर्तन निकाल पाए हैं डेल वी मान लीजिए है, ये किस में आया है, ये किमी प्रति घंटा में आया है क्योंकि इसी में दिया गया था। तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर ले रहे हैं। मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 कर लेंगे, ये हो गया भाई मीटर प्रति सेकेंड में चेंज। ओके, तो 15×25 यहाँ पे होगा 75, 75 बट्टे में हो जाएगा 18। अब हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। त्वरण निकालना है तो त्वरण बराबर क्या होता है भाई, वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन बट्टे में समय। वेग में परिवर्तन कितना है भाई, 75/18 और समय क्या है, ये 60 है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.069 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये इतना आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किमी पर घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकेंड में विश्राम में लाया जाता है तो उसका मंदन क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या मालूम है भाई, यहाँ पे u मालूम है, u बराबर इन्होंने 50 दे रखा है भाई, ठीक है, 50 किमी पर घंटा है और हमको ऑप्शन दिया है मीटर पर सेकेंड में, तो हम यहाँ पे 5/18 कर लेंगे ना, 5/18 कर लेंगे भाई, ठीक है। इतना कर लिए, इसको काटना है तो काट सकते हैं। चलिए इसको इतना ही रहने दीजिए, 5×5 = 25, ठीक है, 250 बट्टे में ये 18 हो गया, ये मीटर प्रति सेकेंड है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 45 सेकेंड में विश्राम में लाया जाता है, 45 सेकेंड में, ठीक है, मतलब भी का मान यहाँ पे 0 कर देना है 45 सेकेंड बाद, ठीक है, कितना 0। टी का मान इन्होंने दे रखा है कितना भाई, 45 सेकेंड। ओके, तो इन्होंने क्या पूछा है, मंदन। मंदन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है भाई, वेग परिवर्तन। देखिए वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 50 का, 50 था फिर 0 कर दिए तो कितना परिवर्तन हुआ, 50 का, ठीक है, और हमने वेग इतना लाया है भाई मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ त्वरण निकालेंगे, वेग परिवर्तन कितना हुआ, 250 बट्टे में कितना भाई 18 अपन में ये हो जाएगा 45, ठीक है, 45 या 250, ठीक है, बट्टे में 18 और ये बट्टे में कितना होगा भाई 45, ठीक, 45। चलिए इसको काट लीजिए, 5×9 = 45 और ये 5×5 = 25, ठीक है, 5×6 = 25 और यहाँ पे ये हो जाएगा, चलिए ये 50 है, अब 2 से काटते हैं तो 2×9 = 18 और ये 50 कट जाएगा तो ये फाइनली 25 आ जाएगा ना, 50 का आधा 25, ठीक है, कितना हुआ भाई 25 बट्टे में यहाँ पे 9×9 = 81, ठीक है, 9×9 = 81, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन कितना होगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उसे सॉल्व करके ऑप्शन में जरूर आंसर करिए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया क्या है भाई, देखिए यहाँ पे विस्थापन दिए हुए हैं, दूरी दिए हुए हैं, यश बराबर क्या दिए हैं भाई 700 मीटर, दूरी 700 मीटर। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है, हाँ कहाँ गया, देखिए सबसे पहले आपको यह सवाल लगाने के लिए भाई गति के तीनों समीकरण याद होने चाहिए। देखिए गति के फर्स्ट समीकरण क्या है भाई, v बराबर होता है u + at, ये गति का फर्स्ट समीकरण है। फिर यहाँ पे सेकेंड समीकरण v² बराबर u² + 2as,
गति का तृतीय समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखिए इस सवाल में क्या क्या दिया है। लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई हवाई जहाज है, यहाँ से शुरू करता है चलना और यहाँ से जब 700 मीटर तक पहुँचता है तो वह ज़मीन छोड़ देता है भाई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए उसका त्वरण क्या है ये पूछ रखे हैं भाई। ठीक है, त्वरण, उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यस बराबर इन्होंने दे रखा है कितना भाई, 700 मीटर। ठीक है, जब ये जहाज यहाँ पे रहा होगा मतलब इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 रहा होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे जाते जाते कुछ वेग रहा होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में ये समय दे रखे हैं भाई कितना है, t बराबर इन्होंने समय दे रखा है 10 सेकेंड। ओके, और यहाँ पे त्वरण इन्होंने पूछ रखा है भाई ए का मान क्या होगा। इतना सब देने के बाद तो कौन सा समीकरण में हम फुलफिल हो रहा है, तो देख रहे हैं गति का तृतीय समीकरण। ये आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे यस बराबर क्या है तृतीय समीकरण में रखने पर 700 इज इक्वल टू यू का मान 0 है तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा ये पद, प्लस हाफ ए टी, हाफ ए का मान क्या है भाई 10, टी का मान क्या है भाई, सॉरी ए का मान तो निकालना है, चलिए मान लीजिए टी हो गया तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, ए का मान तो निकालना ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 700 ये 100 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से ए का मान क्या आएगा, ए का मान आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 700 बटे में 50, 700 बचे में 50 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 7 दूना 14। ए का मान यहाँ पे क्या आ गया 14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। देखिए अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ठीक है, तो वह क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जा रही है भाई, तो यहाँ पे माइनस जी हम लेते हैं। अगर वस्तु नीचे आ रही है वह गुरुत्वीय त्वरण के साथ आ रही है तो प्लस जी लेते हैं। गति के तीनों समीकरण में, ठीक है, गति के तीनों समीकरण में हम यस की जगह पे यच रखते हैं और क्या रखेंगे भाई, ए की जगह पे हम जी रखेंगे। अगर वस्तु ऊपर जाएगी तो माइनस जी, वस्तु नीचे आएगी तो प्लस ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए। कहने का मतलब देखिए, सपोज करिए जैसे कि कोई पत्थर यहाँ से हम फेंक दिए, यहाँ से पत्थर हम फेंकें, कितने वेग से भाई, इस पत्थर का जो प्रारंभिक वेग है u बराबर क्या है भाई 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये पत्थर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जैसे ही अपना अधिकतम ऊंचाई कंप्लीट कर लेगा तो यहाँ पे वेग क्या होगा, इसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 होगा और पत्थर फिर वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे v बराबर 0 हो जाएगा वह पत्थर अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुँच रहा होगा, पहुँच चुका होगा ना। ठीक है, तो मान लीजिए v बराबर 0 हो रहा है यच ऊंचाई पे, ठीक है, यच ऊंचाई पे, और यहाँ पे g का मान इन्होंने दे रखा है भाई 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यच ऊंचाई के लिए हम कौन सा फार्मूला निकाल सकते हैं, u का मान है, v का मान है, तो गति का प्रथम समीकरण लग जाएगा क्या, v बराबर यू स्क्वायर, v बराबर क्या होता है गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी मतलब जी टी, ये लग जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे t का मान दिए हैं, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई, ये नहीं लगेगा भाई, देखिए ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो यहाँ पे g का मान निगेटिव में होगा
तो यहाँ पे माइनस लिया जाएगा प्लस की जगह पे, ठीक है। अब गति का द्वितीय समीकरण क्या है भाई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर फेंका जा रहा है। ए की जगह पे माइनस जी और यस की जगह पे हम यहाँ पे यच लिखेंगे। ओके, वी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 0 है प्यारे विद्यार्थियों, u का मान यहाँ 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400 माइनस 2g का मान क्या है, 10 है, तो g का मान 10 रखेंगे और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, 10 दूना 20 इंटू एच हो जाएगा, ठीक। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 20h बराबर यहाँ पे हो जाएगा 400 और 20 दूनी कितना होगा भाई, 40 और यच बराबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20 मीटर। कितनी ऊंचाई तक जाएगा यह भाई, 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। ओके, तो आज का यह लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी जो है एजुकेशन ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं, सब जगह इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए जो भी कमी हमारे में रह गई हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे ज़रूर दूर करूँगा भाई। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।